हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ सीटेड ईवीएस हार्ड लेवल प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन एंड देखता हूँ आपका 15 में 15 बनता है कि नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यदि किसी भी क्षेत्र में सभी केंचुआ अर्थवर्जम अर्थवेशम और अर्थवॉर्म समाप्त हो जाए तो सबसे पहले किस प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों वाष्पीकरण का प्रभाव पड़ेगा क्या, या मिट्टी का उर्वरता का, या प्रकाश संश्लेषण का, या वर्षा का। तो जल्दी से आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। ये है ईवीएस का, ठीक है ना। तो इसका आंसर मिट्टी का उर्वरता का होगा, ठीक है ना। इसका आंसर बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के कारण नहीं फैलता है। हैजा, टाइफाइड, मलेरिया या पैचिस। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जल्दी से बताओ, ये तो आसान था, ये मलेरिया होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, मलेरिया होगा। दूसरा क्या होगा, मलेरिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन बोला यहाँ पे यदि किसी भी पौधे में पत्तियां में क्लोरोफिल ना हो तो वह कौन सा प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। श्वसन का, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या जल अवशोषण। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा तीसरा का। तो तीसरा क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन, ठीक है ना। वाष्प उत्सर्जन नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा का। यहाँ पे चौथा पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारत में काली मिट्टी का मुख्य रूप से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या गेहूं के लिए मानी जाती है, क्या कपास के लिए मानी जाती है, या चाय के लिए, या धान के लिए। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। इस सब तो आपको आसानी है दोस्तों, ये तो आप सब उड़ा दोगे आसानी से। कपास होगा, ठीक है ना। ये कपास होगा। एवीएस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन में। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी होने के बावजूद अंडे देते हैं। तो ये तो आप आसानी बता सकते हो, चमगादड़, प्लेटिप्स या हैवेल, वेल या डॉल्फिन। तो जल्दी बताओ इसका पांचवा का क्या होगा आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ये क्या होगा। जल्दी से बताओ। ये प्लेटिप से होगा, ठीक है ना। प्लेटिप से होगा, आपने देखा होगा। ये गूगल में आप जाके सर्च भी मार सकते हो, ठीक है ना। बहुत अच्छा ये होता है, जानवर होता है, ये आप आसानी से देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ बोल रहा है कि वायुमंडल के ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। 78%, 21%, 1% एंड 50%। ये तो बहुत आसान था, ये आप आसानी से बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, 21% होता है, ठीक है ना। 21% होता है। ऑक्सीजन की मात्रा के लगभग कितनी होती है वायुमंडल में, 21% होता है। ये तो आपको पता ही होगा आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन के लिए निर्माण का मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड होती है, या नाइट्रोजन होती है, या हाइड्रोजन होती है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। एसिड रैन तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है। कौन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। आपने आपने देखा होगा ताजमहल में जो पीला हो गया है व्हाइट से, तो वो किसके कारण है, वो एसिड रैन के कारण, वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है ना। वो कौन सा, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया होगा एसिड रैन के मुख्य कारण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जल संशोधन शोधन का वाटर रेपरफेक्शन के लिए एल्यूम का उपयोग रूप में उद्देश्य क्या के लिए मतलब उद्देश्य किस लिए किया जाता है। यहाँ पे पानी के स्वाद बढ़ाने के लिए, या शुद्ध के नीचे बैठाने के लिए, या पानी का रंग बदलने के लिए, या पानी को गर्म करने के लिए। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा आठवां का। और जल्दी से कमेंट में जरूर बताना आपका आठवां का आंसर क्या होगा। तो ये क्या होगा, अशुद्ध के नीचे के बैठने के लिए, ठीक है ना। अशुद्ध के नीचे बैठने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन हो चुका है और नौवां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि नौवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है और ये सीटेड में भी आया था, इस बार भी आया था। बट इसका आंसर क्या होगा, ये तो आसान है। कबूतर है, कोयला है, या गौरैया, या तोता है। तो ये कोयल है, ठीक है ना। किसने रखा था, मतलब कौवे के अंडे में, कौवे के मतलब घोंसले में रखा दिया था। कौन था, अंडा रखा था, ये कोयल रखा था, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आप। ये इंपॉर्टेंट समझ लो, ठीक नहीं। इंपॉर्टेंट को बार बार पूछने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन हो चुका है और 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मधुमक्खियों की संख्या का लगातार कमी आने का सबसे बड़ा पर्यावरण प्रभाव क्या होगा। क्या वर्षा बढ़ जाएगी, या परागकण की कमी आएगी, या मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी, या जल प्रदूषण में कम होगा। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा 10वां का।
जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी आगे बढ़ूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या, प्राक्कन की, मतलब क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्राक्कन की कमी आएगी, ठीक है ना। प्राक्कन के पुंकेसर आप तो पढ़े होगे, प्राक्कन पुंकेसर ये सब पढ़े होगे, तो ये आसानी से बता देगा जो जो पढ़ेगा। और पूरा वीडियो फुल वॉच करना, ईवीएस का 15 क्वेश्चन है। अब मैं 30 क्वेश्चन लाया करूंगा, ठीक है ना। 15 नहीं, मतलब अब ज्यादा करीब है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करना है। और मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, 30 में 30 लाऊंगा, और देखता हूँ 30 में 30 कौन लाता है भाई। आप कमेंट में अब जरूर बताना कि आपका कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, 11वां क्वेश्चन बोल रहा है आपको यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, एक रेन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है ना। रिन्यूएबल होता है, स्रोत है, सौर ऊर्जा है क्या, पवन ऊर्जा है क्या, या कोयला है क्या, या जल है, ठीक है ना, जल ऊर्जा है क्या। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, 11वां का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। कोयला, ठीक है ना। किसका होगा, ये कोयला। बहुत सालों के बाद ये निर्माण होता है, उसको बोला नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। जो बहुत सालों के बाद निर्माण होता है, 1000 2000 3000 साल बाद, जो एक बार समाप्त हो जाए उसके बाद बहुत दिन बाद होता है, उसको बोलता है नॉन, मतलब आणविकरणीय होता है, उसको बोलता है आणविकरणीय बोलता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते चलते हैं और क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है, यदि किसी भी क्षेत्र में सभी वृक्ष काट दिया जाए तो सबसे पहले किस प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जल चक्र का प्रभाव पड़ेगा, या ध्वनि संरक्षण का, या चंद्रमा गति का, ज्वार भाटा का। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जल्द से जल्द जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो आप आसानी से बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, जल चक्रण पर प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ए होगा, इसका आंसर क्या हुआ, ए होगा, ठीक है ना, ए होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 का। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन और है। वीडियो को फुल वॉच करना और कमेंट में बताना कि आपके कितना बन रहा है। और देखते हैं तो यहाँ पे पूरा तीसरा क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी बताओ। अग्नाशय क्या है, यकृत है, या लीवर है, या थायराइड है, या पिट्यूटरी है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो आसानी से बता सकते हो, अगर आप 9 10 में पढ़े तो ये 9 10 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो आसानी से आप सीटेड में पूछ रहा है दोस्तों, तो ये तो उड़ा दोगे, ठीक है ना। ये क्या है, लीवर है, ठीक है ना, ये क्या है, लीवर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में बनता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो ये तो भाई आपका फ्री का क्वेश्चन है, मतलब समझ लो, ठीक है ना। ये तो आपका फ्री, ऐसा नहीं है कि सीटेड वाला फ्री का क्वेश्चन नहीं देता, फ्री का भी देता है, बट यहाँ पे जल्दीबाजी करने के चक्कर में वो फ्री का क्वेश्चन भी गवा देता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, विटामिन डी, ठीक है ना, विटामिन डी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं 15वां, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना 3R के बारे में, ठीक है ना। ये क्योंकि एक बार आ चुका था ये प्रैक्टिस, मतलब अगले PYQ में, प्री क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये जरूर याद रखना। यहाँ पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R सिद्धांत कौन सा विकल्प सही है। क्या रेड, या राइट, या रिपीट। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर, रिमूव, रिप्लेस, रिकवर, रिन्यू, रिस्टोर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं देखूंगा कि आपका कमेंट में आप बताना जरूर कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना दोस्तों। ये तो बहुत आसान है, अगर आप ये कमेंट में आप नहीं बता पाए तो मतलब आप समझ लो कि आपका प्रैक्टिस सही से नहीं हुआ, तो भाई सीटेट के लिए आपका बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तो अगर आपने कमेंट में बता देंगे कि आपका ये आंसर अगर आप बता देते हो, तो मतलब समझ जाऊंगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ और आसानी से आप ये मतलब सीटेट आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन पे। और 30 क्वेश्चन अब लाया करूंगा, अब 15 क्वेश्चन गैप, अब 30 में 30 लाया करूंगा क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, और दोस्तों को भी शेयर कर लो। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।